नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि पिछली वीडियो आपने देखी होगी चैनल पर, हैकर सीरीज जो कल आई थी, उसमें हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट ईएसआर, मतलब कंप्लीट ईएसआर कर लिया था। और मैंने बताया था आज हम करेंगे एनएसआर के बारे में अच्छे तरीके से कंप्लीट। तो हमारा ये ईएसआर था, आपको दिख रहा है क्रिप्सी नोट्स में, और आपकी बहुत हेल्प होने वाली इन नोट्सों से। क्लियर? हाँ, ये हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेहतरीन सा प्यारा सा चार्ट है। आज हम बात करने वाले हैं एनएसआर की। ये हमारा क्या है, एनएसआर। एनएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनएसआर की फुल फॉर्म दोबारा से रिपीट करो एक बार, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनएसआर कितने टाइप की होती है? एनएसआर दो टाइप की होती है। एक तो होती है डायरेक्ट एनएसआर, और एक होती है हमारा इनडायरेक्ट एनएसआर। ये क्या लिखा है, इनडायरेक्ट एनएसआर। क्लियर है? हाँ, ओके। इनडायरेक्ट दो टाइप का होता है। एक में क्या आएगा आपका, बेंजीन, और बेंजीन से डायरेक्ट अटैच कोई एटम होगा, उसके पास क्या होंगे, लोन पेयर। और लोन पेयर होने की वजह से देखो, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और ये लोन पेयर क्या कर जाएंगे, इसके साथ में रेजोनेंस कर जाएंगे। और रेजोनेंस करने की वजह से यहाँ पर क्या आया था, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाए। क्लियर है? तो इनडायरेक्ट का केस होता है। और एक इनडायरेक्ट का केस होता है एसिड से वाला, एसिड डेरिवेटिव। कौन सा वाला? एसिड डेरिवेटिव। तो हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट के दो केस होते हैं। एक तो हेलो एरिन वाला हो जाएगा, और एक हो जाएगा एसिड डेरिवेटिव। क्लियर है? एक हेलो एरिन वाला हो जाएगा, और ए वाला कौन सा हो जाएगा, इधर की साइड वाला एसिड डेरिवेटिव। और यकीन मानो, एसिड डेरिवेटिव से एआईपीएमटी में, एम्स में दो तीन बार क्वेश्चन आए हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है? हाँ, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का, इनडायरेक्ट में एसिड डेरिवेटिव का। तो सबसे ज्यादा जो रेट होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसका नाम होता है एसिड हैलाइड। और ये होता है अनहाइड्राइड, ये होता है ईस्टर, ये है अमाइड। क्लियर है? एसिड हैलाइड अनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। दोबारा से मेरे साथ रिपीट करो, एसिड हैलाइड अनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। एक इसका रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है, जिसमें एसिड डेरिवेटिव। क्लियर है? इनडायरेक्ट एनएसआर। ओके। हेलो एरिन किसका एग्जांपल है? इनडायरेक्ट एनएसआर का। ओके, ठीक। डायरेक्ट एनएसआर में हमारे दो आएंगे, कौन कौन से, SN1 SN2। SN1 SN2 किसके एग्जांपल है? डायरेक्ट एनएसआर की। डायरेक्ट एनएसआर में क्या आएगा, दोबारा से रिपीट करो, SN1 SN2 आएगा। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से। अब समझते हैं हम डायरेक्ट एनएसआर के बारे में। डायरेक्ट एसएनआर में हमारा क्या है, SN1 SN2, ये दोनों किसमें आएंगे, दोबारा से रिपीट करो, बोलते चलो, जितनी बार बोलोगे क्लास में उतना ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है? हाँ, SN1 का मतलब क्या होता है? SN1 का मतलब होता है, जो रिएक्शन कर रहा है वो कितने व्यक्ति कर रहे हैं, अकेला कर रहा है, ठीक है? एक काम को, मतलब एक कोई काम है, उसको 5 लोगों की जरूरत है करने के लिए, उसको कोई अकेला कर रहा है, ठीक है? हाँ, ये 5 कुर्सी रखी है यहाँ पर, ठीक है? और एक व्यक्ति की कैपेसिटी है यहाँ से 5 कुर्सियों में से एक कुर्सी लाने की, ठीक है? सपोज करो, ठीक। हाँ, तो एक बार में कितनी कुर्सी लेके आएगा, मतलब एक उसकी कैपेसिटी है, एक व्यक्ति की कैपेसिटी एक बार में एक कुर्सी लाने की, ठीक है? तो यहाँ 5 कुर्सी थी, तो यहाँ से लेकर एक कुर्सी एक बार में आएगा, तो कितनी बार जाना पड़ेगा इसे, पांचों कुर्सियां लेने के लिए 5 बार जाना पड़ेगा। तो इसे 5 बार जाना पड़ेगा, तो इसलिए इसे कहते हैं मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहेंगे, SN1 को मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अकेला व्यक्ति है, कई सारे काम अकेले को करने पड़ रहे हैं, इसीलिए मल्टीपल स्टेप रिएक्शन कहेंगे इसे। क्लियर है? ओके। हाँ, ये ओवन है, ओवन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, ओवन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। क्लियर है? ओवन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? एन का मतलब होता है न्यूक्लियर, ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक।
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, क्लियर है। हाँ ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 दोबारा से बात करते हैं, क्या याद रखना है आपको, SN1 यूनिमोलिकुलर होती है, मल्टीपल स्टेप होती है। इसमें सबसे ज्यादा जो याद रखने वाली बात है वो है, अरे चलो कोई नहीं, कार्बोकेटन। इसमें जो कार्बोकेटन बनता है वो रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। SN1 जब भी आप कराओगे तो उसमें क्या होगा, कार्बोकेटन बनेगा। कार्बोकेटन बनने के बाद में हम कार्बोकेटन का रीअरेंजमेंट कराते हैं, ठीक है। तो कार्बोकेटन का रीअरेंजमेंट क्यों कराते हैं हम, कार्बोकेटन का रीअरेंजमेंट हम इसलिए कराते हैं क्योंकि हम देखते हैं पहले कि कार्बोकेटायन अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर जब भी इसे 1 डिग्री से 2 डिग्री बनने का मौका मिलेगा जाएगा, और 2 डिग्री से 3 डिग्री अगर इसे बनने का मौका मिलेगा तो ये जाएगा, ठीक है। हाँ, जब जब भी फायदा होगा कार्बोकेटायन को वो आगे बढ़ता चलेगा, ठीक है। हाँ, एक क्या है कार्बोकेटायन, लालची है, लालची होने की वजह से क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है, क्लियर है। हाँ, एक बात जो याद रखने वाली है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन, SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर आप करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, ऑब्जेक्टिव में आपको बना के दे दी ऑर्डर लेके कि इनके ऑर्डर लिखो, तो उस टाइम आपको क्या करना है, कार्बोकेटन बना के रीअरेंजमेंट नहीं करना है। रेट ऑफ रिएक्शन में आपको क्वेश्चन दे और ऑर्डर पूछे तो उस टाइम पे आपको कार्बोकेटन का रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। जिस जगह पर कार्बोकेटन बनेगा, जैसे सपोज करो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन तीनों जगह पर कार्बोकेटन बन गया। अब मैंने आपको पूछा रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर, ऑर्डर पूछा रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, क्लियर है। हाँ, अब आपके मन में आएगा कि कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट करा दो सभी बन जाएंगे 3 डिग्री। देखो, अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम कार्बोकेटन का रीअरेंजमेंट कराएंगे, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग डाउट रहता है और मैक्सिमम स्टूडेंटों को यही डाउट रहता है कि रीअरेंजमेंट कब करना है, क्वेश्चन कहाँ गलत होता है, इसी को क्लियर करना है, ठीक है। हाँ, तो आपको याद रखना है, प्रोडक्ट बनाते समय कार्बोकेटन का रीअरेंजमेंट कराना है और रेट का ऑर्डर लिखते समय आपको कार्बोकेटन का रीअरेंजमेंट नहीं करना है, क्लियर है। ओके, ठीक, रख कर देते, ठीक, ओके। रेसमिक मिक्सचर बनता है, इसमें क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो इसमें जो रेसमिक मिक्सचर बनता है तो 100% रेसमिक नहीं बनता है, रिटेंशन भी बनता है, ठीक है। क्या, 100% रेसमिक, इसमें थोड़ा बहुत रेसमिक मिक्सचर बनेगा तो इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन भी बनेगा और रिटेंशन भी बनेगा। 100% रेसमिक नहीं बनता है, क्लियर है। हाँ, 100% रेसमिक मिक्सचर नहीं बनता है, याद रखना, क्लियर है। ओके, तो क्या याद रखना है आपको, रेसमिक मिक्सचर 100% रेसमिक नॉट पॉसिबल, SN1 में 100% रेसमिक मिक्सचर नहीं बनता है, क्लियर। हाँ, और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं SN1 में, वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे हम। SN1 में कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, क्लियर है। हाँ, सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्वेंट कौन सा लेंगे, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, उस किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटायन, ठीक है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटन का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। हाँ, कार्बोकेटन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा,
क्लियर है? हाँ, रेट लॉ क्या होता है इसका? तो ये रेट लॉ होता है, ठीक है, RS की पावर 1, ठीक है। हाँ, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? बात करें ऑर्डर की, रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा ओवर, रिएक्शन का ऑर्डर वन हो जाएगा, मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी इसकी? वन हो जाएगी, क्लियर है? हाँ, याद रखना। ये अभी बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, अभी अब सीखेंगे क्वेश्चन के बारे में, दिक्कत नहीं करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करेंगे में, ठीक है। हाँ, यही तो सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब बढ़िया टॉपिक है हमारे लिए, हाईएस्ट मार्क्स देता है, कई बार आए इससे। हाँ, SN2 बताया था ना कि यहाँ पर सपोज करो 5 चेयर है, ठीक है। हाँ, और लाने वाले कितने हैं? 2, तो ये क्या बोलेंगे? दो दो तो एक साथ ले लो, दोनों जने ले लेते हैं, एक बच्ची उसको दोनों जने कंबाइन करके ले आते हैं, तो मतलब एक बार में काम हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5 चेयर को लेने के लिए बेचारे को 5 चक्कर लगाने पड़े थे, यहाँ पर 5 चेयर को अकेला ले गया, एक ही बार में ले आया दोनों मिलकर, ठीक है। हाँ, तो बताओ जब ये एक काम को 5 बार की जगह एक बार में कर रहे हैं तो कैसा स्टेप हो जाएगा? सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाएगा, क्लियर है? हाँ, तो SN2 कैसा स्टेप है? सिंगल स्टेप रिएक्शन, क्लियर? हाँ, और ये दो को क्या बोलते हैं? बाई बोलते हैं, तो बाई मोलिकुलर कहेंगे, SN2 को क्या कहेंगे? बाई मोलिकुलर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्लियर है? इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, और कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी किसी का नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है आपको। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है समझते हैं। हम्म, जैसे यहाँ पर क्या लगा है, कोई लिविंग ग्रुप लगा है, कोई लिविंग ग्रुप लगा है, तो रिटेंशन और इनवर्जन का मतलब क्या होता है वही समझ रहे हैं, ठीक है। इनवर्जन का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। रिटेंशन मतलब सीधा। हम्म, अब इन्वर्ट है, देखो न्यूक्लियोफाइल जो सीधा प्रोडक्ट बनता है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल आएगा, और ये क्या है? लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा, और न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, क्लियर है? ऐसे करके। हाँ, अब इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनना है, इसका मतलब क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से लात मारेगा इसमें बैक साइड से, ठीक है, वही बैक साइड से लात मारेगा, ठीक है। हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल इधर आके जुड़ेगा और लिविंग ग्रुप इधर से निकलेगा, ठीक है। हाँ, इसी को बोलती है इन्वर्टेड प्रोडक्ट, क्लियर है? ठीक। हाँ, जिधर से लिविंग ग्रुप निकलेगा उधर नहीं जुड़ेगा, दूसरी साइड आके जुड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्ट में। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं कैसा लेंगे? हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे। न्यूक्लियोफाइल हम कैसा लेते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट कैसा यूज करेंगे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 में सॉल्वेंट कैसा यूज करेंगे हम? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, क्लियर है? ओके, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा? रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन क्या होता है समझते हैं किस तरीके से, डोंट वरी। अब देखो, ये कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन यहाँ पर मैं लगा दिया Cl, ठीक। हाँ, अब देखो कार्बन कार्बन Cl, इस पर लगा दिया मैंने, एक और कार्बन, ठीक है। कार्बन कार्बन, अब देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया Cl, ठीक है। हाँ, अब देखो इस पर तो कोई भीड़ भाड़ नहीं है, इसके अल्फा और बीटा पर, इस पर भीड़ भाड़ आ गई, और इसके बीटा पर और भीड़ भाड़ आ गई, ठीक है। हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, सपोज करो न्यूक्लियोफाइल इधर से, देखो ये क्या है मेरा? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इधर से अटैक मारने आया यहाँ पर इस कार्बन पर,
तो इसके लोन पेयर ने इसमें लात मार के भगा दिया, इसमें लात मार के भगा दिया। तो ये बोलेगा बड़ा मूड खराब भाई, ये तो लात मार रहा है। इसने दोबारा इधर से अटैक किया, फिर दोबारा से इसके लोन पेयर ने अटैक मार के भगा दिया, लात मार के भगा दिया। भाई नीचे फल बोलता है भाई इधर से लात अटैक नहीं मारना है, पीछे से मारना, पीछे से। अब जैसे ये पीछे से अटैक मारने आया, ये क्या है, बल्कि बल्कि ग्रुप लग गया, ठीक है। बल्कि बल्कि ग्रुप होने की वजह से अटैक कर रहा था, तो उन्होंने लात मार के बहुत बुरी तरीके से भगाते हैं बेचारे को। हाँ, दर्द हो रहा है बहुत इनका। हाँ, समझ सकते हो, लात पे ही मार दे तो कितना दर्द होता है। हाँ, तो तो पॉसिबल नहीं है। फिर एक लीगल फाइल बोल रहा है भाई मेरा अटैक कराना पॉसिबल नहीं है। तो भाई जब तेरा अटैक कराना पॉसिबल नहीं तो लिविंग ग्रुप क्यों निकलेगा, समझ रहे हो। हाँ, ठीक। तो ये तो SN2 देगा नहीं, क्लियर है। हाँ, अब देखो इस पर क्या हो गया, स्टेरिक रिपल्सन बढ़ गया, ठीक है। हाँ, इस पर इतना स्टेरिक रिपल्सन है ही नहीं, तो रेट किसकी ज्यादा हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, क्लियर है। हाँ, समझ में आ गया, क्लियर है इस तरीके से, कोई दिक्कत कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। हाँ, दोबारा से रिवीजन कर लो एक बार। एनएसआर का, एनएसआर दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमारा क्या आएगा, SN1 SN2 आएगा। इनडायरेक्ट में क्या आएगा हमारा, हेलो हेलो एरिन आएगी और एसिड डेरिवेटिव आएंगे। एसिड डेरिवेटिव में क्या आएगा, एसिड हैलाइड अनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड, क्लियर है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, एसिड हैलाइड अनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड, क्लियर, ओके। एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन क्या होती है आगे सीख लेंगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे स्टेप कर दो, बात कर दो डब्बे में, ठीक है। हाँ, आगे आएगी। अब डायरेक्ट एनएसआर में हमने क्या पढ़ा है, SN1 SN2 के बारे में। जो अब यहीं से देख के बताओ, SN1 कैसी होती है, यूनिमोलिकुलर होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। देखो यूनिमोलिकुलर होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। कार्बोकेटन बनेगा जहां जहां मौका मिलेगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री बनने का तो वो जाएगा, ठीक है। हाँ, 100% रेसिमिक नहीं बनता है, 100% रेसिमिक नहीं बनता है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्लियर है। ये पॉइंट किसके हो गए हमारे, SN1 की हो गई। हाँ, ऐसे लिख लेना साइड में। SN2 दो मतलब बाइमोलिकुलर रिएक्शन हो गई, ठीक है। सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गई, ठीक है। हाँ, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, ठीक है। प्रोडक्ट उल्टा, लिख लो उल्टा, प्रोडक्ट उल्टा बनेगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्सन, क्लियर है। स्टेरिक रिपल्सन समझ में आ गया होगा, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, ओके। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया है हमने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है इसमें, बस यही है। पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक किसमें यूज किया है, आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो SN1 में क्या यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक यूज करते हैं, और SN2 में पोलर एप्रोटिक यूज करते हैं, क्लियर है, ओके, डन। यहाँ तक सब कुछ डन है, आगे बढ़ते हैं अच्छे तरीके से टिप्स नोट्स में। अब बात करते हैं SN1 SN2 की क्वेश्चन प्रैक्टिस की। NSR, डायरेक्ट NSR, कुछ टर्म्स हैं सीखते हैं, कौन SN1 डायरेक्ट NSR देगा। हाँ, RCl, R का मतलब होता है यहाँ पर अल्काइल, ठीक है। हाँ, जानते हो आप सभी आराम से, ROH, ROR, ये सभी क्या देंगे, डायरेक्ट NSR देंगे। कंडीशन क्या रहने वाली है, कंडीशन लिख लो, यहाँ पर कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, लिख लो।
नो रेजोनेंस। हाँ, मतलब क्या समझ में नहीं आया, दोबारा से समझिए। देखो ये कार्बन और ये ग्रुप जुड़ा है मेरा कोई भी, ठीक है। इस कार्बन एटम, सपोज करो ये कोई कार्बन है, इस कार्बन एटम और इस ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड पर कभी भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आना चाहिए। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर किसकी वजह से आता है? रेजोनेंस होने की वजह से, ठीक है। हाँ, ये सपोज करते हैं, देखो ये लिखा है। हाँ, अब जैसे ही इस पर क्या है, लॉन पेयर है, कंजुगेशन बन गया। अब कंजुगेशन बन जाएगा, ये क्या कर देगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसी तो जाती है। हाँ, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये यहाँ आ जाएंगे, ठीक। क्लियर है? ओके। हाँ, अब देखो एक और तरीका वन टू का फोर सिखा रहा हूँ। देखो वन टू थ्री। अब देखो करते क्या है, देखो टू और थ्री के बीच में जो डबल बॉन्ड है उससे टू और थ्री के बीच के डबल बॉन्ड को टू और वन के बीच में शिफ्ट कर दो। ये वाला बॉन्ड था, ठीक, एक तीन, ठीक है, वन टू थ्री, टू और थ्री के बीच को बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, टू और वन के बीच में। और वन का लोन फिर कहाँ शिफ्ट करना है हमें? थ्री पर। क्लियर है? हाँ, ऐसे गर्ज कर देते हैं। और एक और करने का तरीका एक ऐसा होता है, यहाँ पर लोन पेयर थे, तो ये लोन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे, ये यहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सपोज करो, ऐसा बन जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ओके। हाँ, तो अगर ऐसा आए तो इसमें डायरेक्ट एनएसआर नहीं होगा, ठीक है, नो डायरेक्ट एनएसआर। अब डायरेक्ट एनएसआर नहीं होगा तो क्या होगा? इनडायरेक्ट एनएसआर होगा। कौन सा एसआर एनएसआर होगा? इनडायरेक्ट वाला, ठीक है। हाँ, होगा ही नहीं, एस एन वन नहीं देगा ना एस एन टू देगा। क्लियर? हाँ, सेकंड क्वेश्चन चलो करते हैं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, बताना मुझे। CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CHOH। बताओ एस एन वन देगा एस एन टू देगा? आंसर आना चाहिए, कुछ भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस कर जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब ये वाली, ये दिख रहा है। हाँ, अब यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, अगर ये सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए हमेशा, कभी भी रेजोनेंस नहीं करना चाहिए। जब भी रेजोनेंस करेगा तो क्या कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। इस पर डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, और बॉन्ड नहीं टूट पाएगा तो रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर है? हाँ, एक और कंडीशन चलो देखो, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH, SN1 देगा या SN2 देगा? दोनों देगा। क्लियर है? कैसे देगा? ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस करके स्टेबल हो रहा है, देगा ना? हाँ, क्लियर है? ओके, ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है SN1 का। ये आपको तीन ऑप्शन गिवन है, पूछा है रेट ऑफ SN1। तो रेट ऑफ SN1 सबसे ज्यादा किसका होगा? तो मैंने आपको बताया रेट ऑफ SN1 देखने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन, ठीक है, स्टेबिलिटी। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है आपको। तो देखो यहाँ से क्या करना है आपको, लिविंग ग्रुप हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, लिविंग ग्रुप हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। यहाँ कार्बोकेटाइन, यहाँ भी कार्बोकेटाइन, यहाँ भी कार्बोकेटाइन। अब तीनों क्या हो गए, कार्बोकेटाइन बन गए।
ठीक है। हाँ, अब तीनों कैसे कार्बोकेटाइन बन गए, 3 डिग्री बन गए। अब भाई 3 डिग्री तीनों बन गए तो कैसे चेक करेंगे अब हम, तो डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पर। जो जितनी जल्दी छोड़ के चला जाएगा उतनी ही ज्यादा उसकी रेट होगी, जितनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा उतनी ही ज्यादा रेट होगी। तो छोड़कर जाने वाला ग्रुप, सबसे जल्दी छोड़कर कौन जाएगा, दूरियां ज्यादा होती हैं। जितनी दूरियां होंगी उतनी ही जल्दी छोड़ के जाएंगे, जितनी नजदीकियां होंगी उतना ही टाइम लगेगा दूर जाने में, ठीक है। हाँ, मतलब छोड़ने में एक दूसरे। रिश्ता जब तक मजबूत होता है, जब तक नजदीकियां होती हैं, दूरियां बढ़ी, रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाती है, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत कुछ सिखाती है, देख रहे हो डेली लाइफ से। हाँ, तो देखो इसमें और इसमें बहुत दूरियां हैं, तो ये जल्दी छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये जल्दी छोड़कर जाएगा तो इसकी रेट ज्यादा हो जाएगी, और उसके बाद इसकी रेट ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी सी। क्लियर है? ठीक, ओके। सेकंड, अब देखो, लिविंग ग्रुप भगाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। बन गया कार्बोकेटाइन, बन गया कार्बोकेटाइन, बन गया कार्बोकेटाइन। रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1 क्या रहने वाली है, बताओ मुझे। चेक कर लिया? हाँ, आंसर सही आना चाहिए क्या। अब देखो, कार्बोकेटाइन बना लिया, अब छोड़कर जाने वाला ग्रुप, जल्दी छोड़कर कौन जाएगा, दूरियां ज्यादा होंगी। सेम वही कंसेप्ट लगा दो, दूरियां ज्यादा, तो ए बी सी। क्लियर है? यही आ गया लिविंग ग्रुप। रीजन क्या है इसकी, रीजन लिख दो, ठीक है। आंसर आया है तो रीजन भी तो पता होना चाहिए। लिविंग ग्रुप जल्दी छोड़ के चला गया तो ज्यादा, ठीक है, हो गया। क्या हो गया, ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो गया। जो जल्दी छोड़ के जाएगा उतनी ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। हाँ, जो जल्दी ही अपने कॉम्फर्टेबल जोन को छोड़ देगा उतना ही आगे जाएगा। सेम ही चीज सिखा रही है हमें। अब देखो यहाँ पर भी क्या बनाना है आपको, कार्बोकेटाइन बनाना है, लिविंग ग्रुप हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। हाँ, ये भी कार्बोकेटाइन बन गया। हाँ भैया, कार्बोकेटाइन तो बन गया, बट एक दिक्कत आ रही है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद स्टेबिलिटी कैसे चेक करें। मैंने कहा, जैसे बताया था कि सर दो बताए थे, दोनों यूज कर दिए, नहीं आ रहा है क्योंकि लिविंग ग्रुप सेम है, कार्बोकेटाइन। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अभी चेक करते हैं। देखो, C6H5 का मतलब होता है बेंजीन रिंग, ठीक है। क्या मतलब होता है, बेंजीन रिंग जुड़ी है इस कार्बन से। हाँ, ठीक है। तो कितनी बेंजीन रिंग हो गई, 3 बेंजीन रिंग। तो 3 बेंजीन रिंग जुड़ा होने का मतलब है तीन तीन रिंग में रेजोनेंस, और तीन तीन रिंग में एक साथ रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई, लिखो ऑर्डर लिखो, रेट ऑफ SN1। रेट ऑफ SN1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक। ए का सबसे ज्यादा हो जाएगा किस दोनों से, सी और बी से सबसे ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अब देखो, बी और सी में दो दो रिंग्स मिल रही हैं, मैंने कहा हाँ मिल रही हैं। तो यहाँ पर देखो, अल्फा एच भी है, कितने अल्फा एच है यहाँ पर, 3 अल्फा है। सब कुछ आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अल्फा एच आना जरूरी है। हाँ, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा दूंगा ना। अल्फा एच कैसे, तो क्या है, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच, sp3 कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होती हैं उनको क्या कहेंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। क्लियर है? अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है, किसकी, कार्बोकेटाइन की। हाँ, तो इसके पास क्या आ गया, अल्फा एच जगह आ गई, और इसके पास अल्फा एच है नहीं, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई, बी वाले की ज्यादा हो गई। तो ए बी सी। क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं अच्छे तरीके से। रीजन लिख लेना रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। यहाँ क्या, रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस, मोर 3 बार, ठीक है। यहाँ पर 2 बार, 2 बार रेजो, ठीक है। प्लस क्या है, अल्फा एच। यहाँ पर क्या है,
दो बार रेजो, ठीक है। रेजो मतलब रेजोनेंस, ठीक, क्लियर है। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब क्या करना है, वही लिविंग ग्रुप निकाल दो, लिविंग ग्रुप निकाल दिया, कार्बोकेटायन बन गया, हाँ बन गया एक, यहाँ पर भी कार्बोकेटायन, यहाँ पर भी कार्बोकेटायन, ठीक है, हाँ जी यूसी है वैसे तो ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब समझ में आएगा। हाँ, अब देखो कार्बोकेटायन क्या चाहता है, कार्बोकेटायन दो चीज चाहता है सबसे ज्यादा, मेरा पड़ोसी कैसा हो, इलेक्ट्रॉन वाला हो, मेरा पड़ोसी इलेक्ट्रॉन वाला हो, वो अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और मैं स्टेबल हो जाऊं, मेरा स्टेट कंप्लीट हो जाए। ये किसका सपना है, कार्बोकेटायन का। तो कार्बोकेटायन क्या कर रहा है, सपना देख रहा है, किसका, रॉकेट कंप्लीट करने का। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर। तो ऑक्सीजन ने कहा टेंशन मत कर कार्बोकेटायन, तेरा सपना मैं पूरा करूंगा, तेरा सपना मैं पूरा करूंगी, ठीक है। कौन कह रहा है, ऑक्सीजन कह रही है, किससे, कार्बोकेटायन से। तो यहाँ पर क्या कर दिया इसने, इसका सपना पूरा कर दिया। सपोज करो ये क्या कर देगा, अपने लोन पे इसको दे देगा, इसका सपना पूरा हो जाएगा। कार्बोकेटर का सपना क्या है, पड़ोसी लोन पेयर वाला हो, ठीक है, पड़ोसी लोन पेयर वाला हो, तो क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दो सपना, सपना चाह रहा, सपना किसका है, कार्बोकेटाइन का, ठीक है। क्या सपना है कि पड़ोसी लोन पेयर वाला होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ओके, यहाँ क्लियर हो गया, सपना आ गया यहाँ पर। तू सपना इफेक्ट, हाँ ये अपना सपना इफेक्ट है। कार्बोकेटन sp2 कार्बन से sp3 कार्बन अल्फा एच, कितनी आ गई, तीन अल्फा एच, ठीक है। हाँ, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटन होता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटन स्टेबल होता है, ठीक, किससे, अल्फा एच से भी ज्यादा। रेजोनेंस कर गया ना, रेजो। और जो सपना होता है, सपना किससे ज्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबल होता है, क्लियर है। हाँ, याद रखना है आपको, सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पर, कोई सपना होता है कि मेरा पड़ोसी कैसा हो, लोन पेयर वाला हो और मैं ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं, ये किसका सपना था, कार्बोकेटन का। तो सपना इफेक्ट होता है वो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है, क्लियर है। हाँ, तो रेट ऑफ लिख दो, रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1, पहले क्या आएगा, सपना रेजोनेंस, ठीक है। हाँ लिख दो फिर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ए के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, एसी भी आ गया। हाँ, रेजोनेंस अल्फा सपना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छी खास लेवल का है, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं रेट ऑफ SN2 के बारे में, ठीक है। रेट ऑफ SN2 पता है किस पर डिपेंड करती है, सिंपल सा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है। हम्म, तो बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा, जो SN1 किया था उसी से हो जाएगा, ये लिविंग ग्रुप निकलने की टेंडेंसी, ठीक है। रीजन क्या आ जाएगा, लिविंग ग्रुप। तो सबसे जल्दी लिविंग ग्रुप किसका निकलेगा, आयोडीन वाला, ठीक है। हाँ, यही तो ऑर्डर हो जाएगा, रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN2, रीजन लगा देना लिविंग ग्रुप, ए बी सी, क्लियर है, ठीक, ओके। इस क्वेश्चन में चेक करो, ए यहाँ से निकल जाएगा, ए यहाँ से निकल जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब देखो सबसे मतलब बेस्ट और इंटरेस्टिंग बात, ये वाला दिख रहा है आपको, SN1 और SN2 दोनों देता है, क्या देता है, SN1 और SN2 दोनों देगा, क्लियर है। हाँ, ट्रांजिशन स्टेट किसमें बनती है, SN2 में बनती है, याद रखना, ट्रांजिशन स्टेट किसमें बनती है, SN2 में। हाई अमाउंट में कौन देगा दोनों में से, तो आपको याद रखना ये वाला, ठीक है, ये हाई अमाउंट में देता है, क्लियर है। हाँ, तो ए ग्रेटर देन बी आंसर हो जाएगा इसका, रेट ऑफ SN2 लिख दो। रेट ऑफ SN2, क्वेश्चन नंबर 3, रेट ऑफ SN2,
रेट ऑफ SN2। ये यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से निकले, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब न्यूक्लियोफाइल इधर से लोन पेयर इधर से करेगा, कर ही नहीं पाएगा। वैसे बताएं, अगर एक्चुअल बताते हैं तो याद रखो आप, 3 डिग्री वाला होता है वो देता ही नहीं है, 3 डिग्री वाला SN2 नहीं देता है, ठीक है। बट क्वेश्चन है कंपेयर करने में, तो करेंगे भाई हम कंपेयर, ठीक है। हाँ, जितनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है उतनी ही रेट ज्यादा होगी किसमें, SN2 में। सिंपल सा आपको याद रखना है। क्लियर है? हाँ, तो आसानी से यहाँ पर अटैक कर देगा बस, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा नहीं है, स्टैटिक रिपल्सन। तो राइट बात, तो लिख दो ऑर्डर ABC। क्लियर है? हाँ, अगर यहाँ तक सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर है तो आगे के जो क्लास रहने वाली हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सीरीज की, चार आपके 13 से 14 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में, पकड़ मजबूत हो जाएगी, टेंशन नहीं करनी है किसी भी बात की। तो मिलते हैं कल, ठीक है। हाँ, और एक और धमाकेदार सीरीज में लेकर आते हैं कल आपके लिए बढ़िया सा। SN1 SN2 क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। SNR, हाँ वो क्वेश्चन रहेंगे वो वाले, ठीक है। मैं कल करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनडायरेक्ट में करवा लें। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। क्लियर है? हाँ, एक बार देख लेना अच्छे तरीके से, सब क्लियर है अच्छे तरीके से। NSR आपकी मुट्ठी में हो गया होगा, ठीक। ओके, मिलते हैं कल।